जमीन अचानक हल्के हल्के कांपने लगी, जैसे कहीं दूर कोई भारी ट्रक गुजर रहा हो। लेकिन सिर्फ कुछ ही सेकंड बाद कंपन तेज हो गया। दलदल के पानी की सतह पर लहरें उठने लगीं और पेड़ों की सूखी डालियां एक एक करके गिरने लगीं। चेतावनी, चेतावनी। उच्च ऊर्जा प्रतिक्रिया का पता चला है। ठीक उत्तर दिशा में 20 टाइड बन रही है। अनुमानित संख्या 10,000 से अधिक। मैं झटके से खड़ा हुआ, एक बड़े पेड़ की चोटी पर छलांग लगाकर उत्तर की ओर देखा। कुछ किलोमीटर दूर क्षितिज पर धूल की एक ऐसी दीवार उठ रही थी जिसने आसमान को ढक लिया था। अनगिनत खूंखार जानवर पागलों की तरह इस तरफ भागे चले आ रहे थे। वे हमला नहीं कर रहे थे, वे भाग रहे थे। 20 टाइड के पीछे मानो कोई उससे भी ज्यादा भयावह चीज थी जो उन्हें आगे की ओर खदेड़ रही थी। उसी समय सार्वजनिक चैनल पर मदद की पुकारों की बाढ़ आ गई। बचाओ, यहाँ एच है, 20 टाइड से सामना हो गया है, मदद भेजो, लाइशेंग, हमें बचाओ, क्या तुम अभी जिंदा हो? बाहर इतनी बड़ी 20 टाइड कैसे आ सकती है? कम्युनिकेटर में हर तरफ निराशा भरी चीखें और जानवरों के नोचने फाड़ने की आवाजें गूंज रही थीं। मैं उस बाढ़ की तरह उमड़ती 20 टाइड को देख रहा था। किसी भी सामान्य इंसान की पहली प्रतिक्रिया होती कि तुरंत मुड़कर भाग जाए, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय मैं हंस पड़ा। मेरी हंसी और बड़ी होती गई जब तक कि वो जोरदार ठहाके में नहीं बदल गई। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही समय पर आए हो। मैंने दोनों बाहें फैला दी और सामने से आती खून और सड़ांध भरी हवा का स्वागत किया। मैं अभी सोच ही रहा था कि सिर्फ इन कुछ 100 किलो सड़े हुए मांस के सहारे अपनी कीट सेना को 10,000 से ऊपर कैसे बढ़ाऊं। अब तो कई हजार टन ताजा सेल्फ सर्विस दावत खुद चलकर मेरे पास आ गई है। मैंने नीचे दलदल की ओर देखा। वहां घने झुंड में 5,000 से भी ज्यादा मच्छर जमा थे। हरे रंग के सेल्फ डिस्ट्रक्ट पैटर्न और लाल रंग के इंजीनियर पैटर्न आपस में मिलकर मौत के ऐसे काले बादल का रूप ले चुके थे जिसे देखकर ही दम घुटने लगे। तो फिर हम उल्टी दिशा में चलेंगे। मैंने हाथ उठाकर सामने उमड़ती 20 टाइड की ओर इशारा किया। मेरी आंखों में पागलपन साफ दिखाई दे रहा था। जाओ, इस दुनिया को दिखा दो कि असली प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं। 5,000 मच्छर एक साथ आसमान में उड़ गए। वे हवा में इकट्ठा होकर एक विशाल काले भूतिया हाथ का आकार बनाने लगे और पूरी ताकत से सामने आती 20 टाइड पर टूट पड़े। पहली भिड़ंत उजाड़ दलदल के किनारे ही हुई। सबसे आगे दौड़ता एक अर्थ रैंक फ्लैमिंग लायन कुछ समझ भी नहीं पाया था कि उसी पल हजारों मच्छरों ने उसे पूरी तरह ढक लिया। वो एक चीख तक नहीं निकाल पाया। जहां वो खड़ा था वहां सिर्फ सफेद हड्डियों का ढांचा बचा। एक काफी नहीं है। मैं पेड़ की चोटी पर खड़ा खड़ा कीट सेना के साथ आगे बढ़ता गया। तुम सबको यहीं छोड़ना होगा। भाग दो, पागल हो गया है वो निकम्मा, पूरी तरह पागल हो गया है। करीब 1 किलोमीटर दूर जान बचाकर भाग रहे छात्रों के समूह में किसी ने पीछे मुड़कर देखा और डर के मारे उसकी जान ही निकल गई। उन्होंने ऐसा दृश्य देखा जिसने उनकी पूरी दुनिया की समझ ही तोड़ दी। सस्ती हुडी पहने मैं एक सूखे ऊंचे पेड़ की चोटी पर खड़ा था, दोनों बाहें फैलाए हुए, और मेरे पैरों के नीचे हरी और लाल चमक छोड़ता काला बादल पूरी जान लगाकर 20 टाइड की पहली लहर से टकरा रहा था। क्या वो आत्महत्या करना चाहता है? वहां तो हजारों बेकाबू खूंखार जानवर हैं। लिंगवान अपने साथियों के साथ भागते हुए भी पीछे मुड़ने से खुद को रोक नहीं पाया। अगले ही पल दोनों बाढ़ जैसी सेनाएं जोरदार टक्कर से भिड़ गईं। लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ जैसा सबने सोचा था। मैं पल भर में मांस का लोथड़ा नहीं बना। इसके उलट 20 टाइड की सबसे आगे वाली पंक्ति मानो किसी अदृश्य विशाल मांस पीसने वाली मशीन से टकरा गई हो। पेड़ की चोटी पर खड़े मैंने ठंडे स्वर में सिर्फ एक शब्द कहा, फट जाओ। सबसे आगे आयरनबैक ग्रे वुल्व्स का झुंड था। उन्हें अपने इस्पात जैसे मजबूत बालों पर बड़ा घमंड था जो गोलियां तक रोक सकते थे। लेकिन इस समय उनका सामना सैकड़ों हरी चमक छोड़ते सेल्फ डिस्ट्रक्ट पैटर्न से हुआ। लगातार होने वाले छोटे छोटे विस्फोटों की आवाजें एक साथ मिल गईं। हर सेल्फ डिस्ट्रक्ट पैटर्न का विस्फोट ज्यादा ताकतवर नहीं था, लेकिन उसकी सबसे खतरनाक बात थी उसका तेजाबी गुण। हरे रंग का संक्षारक जहर विस्फोट के साथ चारों तरफ फैल गया। वो आयरनबैक ग्रे वुल्व्स की आंखों, नाक और यहां तक कि उनकी इस्पात जैसी पीठ पर भी जा गिरा। अभी तक घमंड से भरे वे भेड़िए दर्द से जमीन पर तड़पने लगे। इंजीनियर दस्ता, आगे बढ़ो। मैंने हल्के से उंगली घुमाई। पहले से तैयार 3,000 इंजीनियर पैटर्न खून की गंध सूंघ चुके शार्कों की तरह टूट पड़े। उन्हें किसी कमजोर जगह को ढूंढने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि अब हर जगह कमजोर हो चुकी थी। वे तेजाब से बने घावों के रास्ते सीधे शरीर के अंदर घुस गए। एक विशालकाय अल्फा वुल्फ अभी मुंह खोलकर उड़ते मच्छरों को काटने ही वाला था कि दर्जनों मच्छर सीधे उसके गले के अंदर घुस गए। भाग 3। सिर्फ 3 सेकंड। 400 किलो वजन वाला वो विशाल भेड़िया धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा, और जो दर्जनों मच्छर उसके शरीर से बाहर निकले उनके पेट फूल चुके थे और लाल रोशनी से चमक रहे थे। वे रुके नहीं। उन्होंने हवा में ही सीधे विभाजन पूरा कर लिया। मेरी नजर के सामने सिस्टम पैनल के आंकड़े पागलों की तरह बदलने लगे। अर्थ रैंक, आयरनबैक, ग्रे वुल्फ का वध, एवोल्यूशन पॉइंट्स 501,
ऊर्जा सीमा से अधिक। विभाजन प्रक्रिया अपने आप शुरू की जा रही है। वर्तमान कीट सेना की संख्या 62001। काफी नहीं, अभी भी काफी नहीं। मैं नीचे खून से लथपथ नरक जैसे युद्ध क्षेत्र को देख रहा था। मेरी आंखों में जरा भी दया नहीं थी, सिर्फ आंकड़ों के लिए पागलपन था। अर्थ रैंक, आयरन बैग, ग्रे वुल्फ का वध, आंकड़ों के लिए पागलपन था। आगे वाले मर गए तो पीछे वाले उनकी जगह भर देंगे। जब तक मैं जिंदा हूं, मेरी सेना कभी खत्म नहीं होगी। उसी समय बीस्ट टाइड की अगली लहर भी पहुंच गई। इस बार सामने थे और भी विशाल जायंट वाइल्ड बफलो का झुंड और विंड मैंटिस लार्वेल। उनकी भारी संख्या का फायदा आखिरकार सामने आने लगा। अनगिनत मच्छर जंगली भैंसों के खुरों तले कुचल दिए गए और विंड मैंटिस लार्वाएं की तेज धारदार भुजाओं से टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। मैं अपनी कीट सेना की संख्या को कुछ ही सेकंड में सैकड़ों कम होते देख रहा था, लेकिन मेरे चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं थी। घिसावट की लड़ाई? कीट जाति सबसे कम जिस चीज से डरती है वो है घिसावट की लड़ाई। इसके बाद मैंने अपनी मानसिक शक्ति को चरम तक पहुंचा दिया। मिंघे ने क्वीन फील्ड सक्रिय कर दिया। जो मिंघे अब तक मेरे कंधे पर चुपचाप बैठी थी, आखिरकार हरकत में आई। वो युद्ध भूमि के ठीक ऊपर उड़ गई। उसके दोनों पंख बेहद तेजी से कंपन करने लगे और उसने ऐसी तीखी ध्वनि तरंगें छोड़ी जिन्हें इंसान नहीं सुन सकते थे, लेकिन जो कीटों को पूरी तरह उन्माद में डाल देती थीं। इस ध्वनि के प्रभाव में सभी वर्कर मॉस्किटो मानो उत्तेजक दवा खा चुके हों। उनकी हमला करने की गति 30% बढ़ गई। लेकिन इससे भी ज्यादा भयानक बात यह थी कि मिंघे ने अपना क्रिस्टल जैसा मुंह खोला और एक जोरदार सांस खींची। युद्ध भूमि में फैली हुई खून की धुंध आंखों से दिखाई देने वाली लाल धाराओं में बदल गई और उसकी ओर खींचने लगी। फिर उसने नीचे की ओर लगातार अंडे बरसाने शुरू कर दिए। वे अंडे जमीन पर गिरते ही फूट गए। 1000 मर गए, कोई बात नहीं। अगले ही पल 2000 नए पैदा हो गए। लड़ते लड़ते खुद को और मजबूत करना, यही वजह थी कि पूरी ब्रह्मांड की सभी जातियां कीट जाति को वर्जित अस्तित्व मानती थीं। वो आखिर है क्या? ज्यादा दूर नहीं, एक ऊंचे टीले पर रक्षा व्यवस्था संभाल रहा गैरिसन स्क्वाड लीडर जांग ब्याओ दूरबीन नीचे रखकर अवाक रह गया। उसे पहले ही यकीन हो चुका था कि ये 100 से ज्यादा छात्र पूरी तरह मारे जाएंगे और वो खुद भी यहीं शहीद हो जाएगा। लेकिन अब उसने देखा कि जो बीस्ट टाइड रक्षा रेखा को तोड़ देने वाली थी, उसे बीच में ही जबरन रोक दिया गया था। उस बीस्ट टाइड के बिल्कुल बीचों बीच एक काला भांवर दिखाई दे रहा था। वो भांवर किसी अथाह गड्ढे जैसा था। चाहे जितने भी जंगली दैत्य उसके अंदर घुसते, कोई भी वापस नहीं निकलता था। और उस भांवर के बिल्कुल केंद्र में एक नौजवान पेड़ की चोटी पर खड़ा था। रिपोर्ट, कैप्टन। उस इलाके में जीवित प्राणियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अब संख्या 30,000 पार कर चुकी है, बगल में खड़ा संचार अधिकारी कांपती आवाज में बोला। लेकिन उस लड़के के जीवन संकेत बिल्कुल स्थिर हैं, बल्कि लगातार बढ़ भी रहे हैं। जंग ब्याओ ने सूखे गले से लार निकली। यह आखिर किस परिवार का राक्षस छात्र है? उसका कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट आखिर दिव्य पशु है या शैतान? उसी समय बीस्ट टाइड के बीच से इंसानों की दर्द भरी चीखें सुनाई दी। कुछ छात्र समय पर पीछे नहीं हट पाए थे और कई शैडो लेपर्ड ने उन्हें एक विशाल चट्टान पर घेर लिया था। बचाओ लाइशांग, बचाओ! उनमें से एक लड़की पूरी निराशा में दूर खड़े लाई आउटियन की ओर चिल्लाई। इस समय लाई आउटियन पहले ही सुरक्षित ऊंचे स्थान पर पहुंच चुका था। उसने मदद की पुकार सुनी, लेकिन उन खूंखार शैडो लेपर्ड को देखकर उसने दांत भींचे और सिर घुमा लिया। उसने ऐसे दिखाया मानो उसने कुछ सुना ही ना हो। मजाक था क्या? ऐसे समय वापस जाना सीधा मौत को गले लगाना था। लेकिन मेरी नजर उधर पड़ गई। ऐसे समय वापस जाना सीधा मौत को गले लगाना था, लेकिन मेरी नजर उधर पड़ गई। बेशक मैं उन्हें बचाने नहीं जा रहा था, मुझे तो बस उन शैडो लेपर्ड की खाल अच्छी लगी। वे ज्यादा उन्नत सैनिक पैदा करने के लिए बढ़िया सामग्री थी। जाओ, मैंने उंगली से इशारा किया। 500 मॉस्किटो तुरंत अलग होकर उड़ गए। एक ही पल में उन्होंने उन शैडो लेपर्ड को पूरी तरह घेर लिया। वे अपने पंजे तक नहीं चला पाए। घने कीटों की भीड़ ने उन्हें पूरी तरह निगल लिया। वे जमीन पर पागलों की तरह लौटने लगे, कोशिश करने लगे कि अपने शरीर पर चिपके कीड़ों को कुचल दें। लेकिन मॉस्किटो हर जगह घुस जाते थे। सिर्फ 10 सेकंड में वे कई शैडो लेपर्ड, जिनसे हर कोई कांपता था, पूरी तरह शांत हो गए। चट्टान पर फांसे छात्र एक एक करके वहीं ढह गए और जोर जोर से सांस लेने लगे। उन्होंने सिर उठाकर पेड़ से कूदकर मेरी ओर आते हुए मुझे देखा। धन्यवाद भाई वांग, आपने हमारी जान बचा ली। आज से आप ही हमारे बड़े भाई हैं। मैं भी अब आपके साथ रहूंगा। मैं ठंडे चेहरे के साथ उनके पास से गुजर गया। मैंने उनकी तरफ देखा तक नहीं, मैं झुककर बड़ी सफाई से एक शैडो लेपर्ड का पेट चीरने लगा। उसके अंदर से काले प्रकाश से चमकता बीस्ट कोर निकाला और अपनी जेब में रख लिया। गलत मत समझना, मुझे बस ये पसंद नहीं कि कोई मेरी चारे की सामग्री को हाथ लगाए। इतना कहकर मैं मुड़ा और फिर से बीस्ट टाइड के सबसे घने हिस्से की ओर दौड़ पड़ा। पीछे सिर्फ कुछ छात्र एक दूसरे का चेहरा देखते रह गए।
उन्हें अचानक एहसास हुआ, इस आदमी की नज़र में वे और वे मरे हुए जंगली दैत्य असल में किसी भी तरह अलग नहीं थे।